हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और इस वाली वीडियो के थ्रू हम लोग बात करने वाले हैं आपकी वैकेंसी जो कि इतने टाइम से आपकी अटक रखी थी, है ना। हर एक बच्चा इंतजार में था कि मैम कब वैकेंसी आएंगी। इतने सारे मैसेजेस आप लोग करते थे, बीच में एक दो बार ट्वीट भी हुआ था, है ना, कि आपकी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज आने वाली है इस तरीके से। और सारा सब कुछ था, लेकिन बहुत टाइम से बस वैकेंसीज ही नहीं थी। फाइनली आपकी वैकेंसीज आउट कर दी गई है। 4543 टोटल वैकेंसीज हैं। तो एक बार फटाफट से बात कर लेते हैं कि मैम जिस एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस वैकेंसी को हमने टारगेट किया, उसका जो प्रोफाइल क्या रहेगा, उसमें हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम कैसे होगा, कितने मार्क्स का होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, एज में छूट दी जाएगी नहीं दी जाएगी, इन सारे के सारे पॉइंट्स पर एक बार फटाफट से बात कर लेते हैं। ठीक है। टोटल जो आपकी वैकेंसीज हैं, आप सभी को पता है 4543 वैकेंसीज हैं। और इसको भी तीन या मैं कहूँ चार तरीके से बांटा गया है। किस तरीके से बोला गया? उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में पुरुष और महिला मिला करके 4242 पद हैं। उसके बाद है प्लाटून कमांडर की 135 पद हैं। प्लाटून कमांडर, इसमें आपका है निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल में आपके 60 हैं। ये दो वैकेंसीज के लिए ओनली मेल कैंडिडेट एलिजिबल है। ठीक है। और फिर है महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक, इसके 106 पद हैं। टोटल मिलाकर के आपकी 4543 वैकेंसीज हैं। आयु सीमा की बात की जाए तो इसमें आपकी बोला गया सामान्य 21 से 28 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 2/7/1997 से 1/7/2004 के बीच में जन्म आपका हुआ हो, यानी कि इसके बीच में आपका रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं कि मैम रिलैक्सेशन वगैरह क्या कुछ है। वैसे आपको पता है यूपी में जो एग्जाम है मैम 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, चाहे आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से हो। अब की बारी क्या है? अब की बारी ये है कि वो 5 साल का रिलैक्सेशन तो है ही जो रिजर्व्ड कैटेगरी से है उनके लिए, प्लस आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे रिजर्व्ड से हो चाहे जनरल से हो, आपको 3 साल की छूट दी गई है आयु में। बोला गया सभी वर्गों के लिए विशेष एक बार की 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट है। 3 साल की आपको एक्स्ट्रा छूट दी गई है। आरक्षित वर्ग को, जो आरक्षित है, वो अधिकतम 5 वर्ष की छूट, यानी कि कुल मिलाकर के 8 वर्ष तक की आपको छूट रहेगी। 5 साल का तो होता ही है, प्लस 3 साल आपका एक्स्ट्रा, क्योंकि इतने टाइम के बाद वैकेंसी आई है, हर साल थोड़ी ना आती है, बीच में कोरोना भी आया है। तो इन सब रीजंस के चलते एज में 3 साल का 3 इयर्स का जो रिलैक्सेशन है वो दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता देखें तो भारत में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री आपने यहाँ पर कर रखी हो, ग्रेजुएट मांगा गया है। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई या फाइनल ईयर में है, बोला गया अपियर्ड या फिर अपियरिंग, अगर ऐसा है तो भी मान्य नहीं होगा। आपके पास फॉर्म फिलिंग के टाइम पर ग्रेजुएशन पास की जो डिग्री है वो होनी चाहिए। आगे चलते हैं, परीक्षा पैटर्न कैसे है। तो आपका कुल जो प्रश्न है वो 160 होंगे, जिसमें जिसमें बोला 4 सेक्शन इंटू 40, आपके 4 सेक्शन होंगे। 4 सेक्शन क्या है? एक तो आपका मैथ्स वाला पोर्शन है, इसके अलावा आपका रीजनिंग वाला पोर्शन रहेगा, इसके अलावा आपका रहेगा मूल विधि वाला, है ना, मूल विधि, और एक आपका हिंदी वाला पोर्शन। तो टोटल 4 सब्जेक्ट या कहूँ 4 पोर्शन है। हर एक पोर्शन से 40-40 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। 40-40 प्रश्न आपके चारों सब्जेक्ट से रहेंगे, यानी कि टोटल मैं कह सकती हूँ कि 160 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। 160 क्वेश्चंस का आपका पेपर होगा, जिसके अंदर की प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का। प्रत्येक प्रश्न आपका कितना रहेगा मैडम जी? 2.5 अंक का रहेगा, यानी कि कह सकते हैं कुल 400 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 400 अंक का या 400 मार्क्स का आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। इसी सिलसिले में आगे चलते हैं, वही सारा है। हिंदी आपकी 40 क्वेश्चन, मूल विधि 40, संख्यात्मक आपका ये हो गया, रीजनिंग। बोला प्रत्येक सेक्शन में 35% अंक अनिवार्य है। हर एक सेक्शन में आपको 35% लेना है, और ओवरऑल जो पेपर है उसमें बोला गया है आपको कुल में न्यूनतम 50% जरूरी है। टोटल पेपर का ओवरऑल 50% आपको लेना पड़ेगा।
पड़ेगा और प्रत्येक सेक्शन से आपको 35%, एक सेक्शन 40 नंबर का है ना, इसमें 35% आपको लेना पड़ेगा। कैसे निकालना सिखा रखा है मैडम, ये जाएगा 2 पर, 5 पर, 5 से जाएगा 7, यानी कि आपको कम से कम 35 में से 14 अंक लेने पड़ेंगे हर एक सेक्शन, हर एक सब्जेक्ट के अंदर। आगे चलते हैं बोला ओएमआर आधारित ऑफलाइन परीक्षा, परीक्षा आपकी ऑफलाइन होगी, ओएमआर शीट पर होगी, यानी कि आपका वही गोला भरने वाला जो एग्जाम है उस तरीके से रहेगा। आगे चलते हैं शारीरिक मापदंड यानी कि पीएसटी। देखो आपकी दो चीजें होती है, एक होता है बेटा पीएसटी, एक होता है आपका पीईटी। दोनों में डिफरेंस है, बिल्कुल है। बहुत सारे बच्चों को लगता है दोनों एक ही हैं दोनों एक नहीं होते हैं। आपका जो एग्जाम का ये सिलेक्शन प्रोसेस रहता है ना किसी भी पुलिस के एग्जाम का, वो किस तरीके से है, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है ना, उसके बाद आपका होता है पीईटी, पीईटी उसके बाद होता है आपका डीवीपीएसटी, है ना। अब ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन से स्टेट का पुलिस का एग्जाम दे रहे हो। उसके बाद आपका होता है मेडिकल प्रोसेस। अब ये क्या कुछ है, डिटेल में सुनना बात को किस तरीके से। सबसे पहले होता है रिटन एग्जाम, जो मैंने आपको बताया 160 क्वेश्चन आएंगे, 400 अंक का आपका है, 4 सब्जेक्ट आएंगे, वही वाला रिटन आपका रहेगा। उसके बाद होता है पीईटी, दोनों चीजें अलग है, पीईटी और पीएसटी। पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। तो जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है ना, ये आपका जो जिसको हम फिजिकल के नाम से जानते हैं, आमतौर पे बोलने देते हैं फिजिकल देने जा रहे हैं, है ना। फिजिकल का मतलब जिसमें आपकी रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, किसी किसी स्टेट की पुलिस में शॉर्ट पुट थ्रो भी होता है, आई थिंक चंडीगढ़ पुलिस में होता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है ना, ये सब रखा जाता है पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। एक होता है पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट में होता है जिसमें कि आपकी मेजरमेंट की जाती है, जिसमें हाइट की मेजरमेंट होती है, बॉयज की चेस्ट की मेजरमेंट होती है, फुलाए हुए कितनी है, बगैर फुलाए हुए कितनी है। गर्ल्स के केस में उनका वेट मेजर किया जाता है, गर्ल्स के केस में चेस्ट मेजर नहीं होती, उनका वेट मेजर होता है, और वेट भी आपका कम से कम इतना होना चाहिए, आई थिंक 45 या 50 जो भी रख रखा है, अभी देखेंगे कि कम से कम आपका इतना वजन होना चाहिए। ज्यादा अगर है, फॉर एग्जाम्पल किसी का 80 kg है या 75 kg है, तो एक ये पॉइंट आता होगा दिमाग में कि हम ओवरवेट हैं। ओवरवेट वाली दिक्कत आपको पीएसटी के टाइम पर नहीं आती, मेडिकल के टाइम पर आती है। मेडिकल के टाइम आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, वो आपका एक अलग प्रोसेस है। जो पीएसटी के टाइम आपका वेट मेजर होता है ना, वो आपका मिनिमम कि कम से कम आपका इतना वेट होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, वो वाला सीन है, ठीक है। तो पीएसटी जिसमें आपकी मेजरमेंट होती है, एंड पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें कि आपकी रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब आपसे कराया जाता है। उसके बाद आपकी लिस्ट लगती है, उसके बाद आपका मेडिकल प्रोसेस, और फिर बाकी का आपका सारा सब कुछ यहाँ से रहेगा। समझ आया प्रोसेस। अब फिर से चलते हैं उसी पॉइंट पर कि मैम शारीरिक मापदंड पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या है, यानी कि मेजरमेंट किस किस की कैसे कैसे क्या कुछ रहेगी। बोला पुरुष की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, सीना 79 से 84 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला के केस में ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, ये कम से कम होती है कि कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे कम नहीं चलेगी, आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। लेकिन इससे ज्यादा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज्यादा हो सकती है। महिला के केस में हाइट कितनी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद है एसटी, अगर आप एसटी से महिला हैं, एसटी से महिला यानी कि फीमेल है, तो उस केस में आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, या इससे ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं चलेगी। वजन कम से कम 40 किलो, वेट जो रखा गया है वो अलग अलग नहीं रखा गया। ओवरऑल जो गर्ल्स का वेट मेजर होगा वो आपका 40 किलो से ज्यादा होना चाहिए, 40 किलो से कम होगा तो डिस्क्वालीफाई आपको कर देंगे, ठीक है। ये प्रोसेस है। बॉयज का भी मैं यहां लिख देती हूं। अगर मैं बॉयज के केस में देखूं तो हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, और इसमें है आपका सीना यानी कि चेस्ट आपकी दे रखी है 79 से 84 जनरल की, और एसटी के लिए है 77 से 82 सेंटीमीटर, इसके बीच में आपकी चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे क्या कुछ है कि मैम जो दौड़ होगी पीईटी, देखो ये होगी ना पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें आपकी सिर्फ दौड़ है। दौड़ में क्या है, पुरुष के लिए है 4.8 किलोमीटर आपको जाना है 28 मिनट के अंदर अंदर, या तो 28 मिनट से कम समय या 28 बट 28 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद है महिला, 28 से कम यानी कि 27.59 तक अलाउड है, उसके बाद नहीं होता है। महिला के केस में है 2.4 किलोमीटर, आपको 16 मिनट के अंदर अंदर इसको कवर करना है। नोट कर लेना जो भी बच्चा वीडियो को देख रहा है। आवेदन प्रक्रिया क्या है, आपका ओटीआर अनिवार्य है। एक वीडियो सोच रही हूँ मैं ओटीआर पर भी ले आऊं, किस तरीके से क्या कुछ रहेगा, एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना अगर मुझे वीडियो बनानी है तो। ओटीआर अनिवार्य है। आवेदन तिथि 12/8 से यानी 12 अगस्त से 11/9 यानी कि 11 सितंबर तक आपकी जो है फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया चलेगी। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 1 महीने अप्रोक्स का टाइम दिया गया है, अच्छे से यूटिलाइज कर लेना। लास्ट के दिन का वेट मत करना, फॉर्म फिलिंग अपना तरीके से कर देना जितना जल्दी आपका संभव हो। शुल्क जो है सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 500, एससी एसटी का 400 है। चयन प्रक्रिया क्या है, पहले लिखित परीक्षा होगी, अभी बताया। सत्यावन, दस्तावेज सत्यापन और पीएसटी, पहले ये लोग फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका लेंगे। मैंने जो प्रोसेस लिखा था ना उल्टा, ये पहले होगा और ये आपका बाद में होगा। मैंने आपको क्लियर कर दिया था, ये डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर होगा आपका पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें कि आपकी सिर्फ रनिंग, दौड़ रखी गई है, लॉन्ग जंप हाई जंप कुछ नहीं है, सिर्फ दौड़ रखी गई है। फिर आपका मेडिकल और आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन, ये सारा सब कुछ चलेगा। पूरी जानकारी के लिए ये आपका वही है कि कहाँ सिलेबस वगैरह सारी चीजें हैं, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई डाउट दिक्कत समस्या रह जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ क्या कि मैम पढ़ाई किस तरीके से कैसे क्या कुछ करनी है, क्योंकि देखो अभी तक तो फिर भी ये था कि अभी वैकेंसीज ही नहीं आई है, तो मैं मान सकती हूँ कि यूपी का बच्चा इतना सीरियसनेस के साथ में नहीं पढ़ रहा होगा। लेकिन अब आपकी वैकेंसीज भी आ गई है और लास्ट ईयर को आपने देखा भी था, बकायदा बढ़िया तरीके से वैकेंसी आई। आपके मन में यही था कि अभी थोड़ी ना पेपर होगा, अभी थोड़ी ना पेपर होगा, फरवरी के एंड में एकदम से पेपर रख दिया। उस टाइम पे भी बच्चा इतना कंफ्यूज हुआ, एकदम से डर सा गया था। याद है वो वाली चीजें, है ना, कि 1.5 महीने के बाद सीधा पेपर रख दिया। हो सकता है अब की बारी भी आपका एग्जाम बहुत जल्दी कंडक्ट करा दिया जाए, तो किसी भी भ्रम में नहीं रहना है। सारी चीजों को तरीके से बढ़िया से बेसिक से एक बारी अपना क्लियर कर लो, बढ़िया से अपना सिलेबस कवर करके रखो, और फिर जब तक एग्जाम ना हो तब तक प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट दबा करके आपको प्रैक्टिस करनी है। ये होती है बेस्ट स्ट्रेटेजी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। कैसे क्या कुछ है, यूपी पुलिस एसआई का आपका ये वाला बैच है जिसका नाम है कप्तान लाइफ बैच। टीम आपके सामने है। आपका बैच जो है 1-2 क्लासेस मेरे ख्याल से होगी होंगी, बहुत ज्यादा सिलेबस अभी नहीं हुआ है ना, वो वाला सीन है। तो जिस भी बच्चे का ये है कि मैम बढ़िया से मन लगा करके तैयारी करनी है, क्योंकि आपको भी पता है टेक्स्ट बुक का कंटेंट है ना। पिछली बारी चाहे यूपी पुलिस का पेपर उठा के देख लो, पता है पिछली बारी ना यूपी पुलिस में एक वो मैं बता नहीं रही थी, रीजनिंग का आपका एक क्वेश्चन बने थे। वो रीजनिंग का मतलब बच्चे इतने कंफ्यूज हो गए थे, समझ ही नहीं आ रहा था कैसे क्या कुछ है। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट में वो क्वेश्चंस ऑलरेडी डाले गए थे, और आपको पता है इतने मतलब रीजनिंग और मैथ्स में तो कई बार ऐसा भी होता है एज इट इज आपकी डिजिट भी मैच हो जाती है। एक होता है क्वेश्चन का टाइप मैच कराना, एक होती है डिजिट तक मैच हो जाती है ना। पिछली बारी भी आपने देखा था, अब की बारी फिर से देखेंगे। ना सिर्फ इस एग्जाम में, हर एग्जाम में कंटेंट आपका कितना बढ़िया तरीके से मैच कराए जाते हैं। हूबहू आपका जो एग्जाम का लेवल होता है, जिस तरीके से आपकी सारी चीजें वैसी आपकी पेड बैच में चलती हैं। प्लस आपका मॉक टेस्ट आपका फ्री रहेगा, आप सभी को पता ही है ना किस तरीके से फ्री रहेगा। अब टेक्स्ट बुक ने सारे बैचेस को मर्ज कर दिया, ऐसा तो है नहीं कि आपको अलग अलग से बैच लेना पड़ेगा। तो ये जो आपका 5 रुपए वाला बैच है ना, सुपर पास, इसी को ले लीजिए। ये जो 5 रुपए वाला बैच है जिसका नाम है सुपर पास, इसी को ले लेना। इसी के अंदर आपका यूपीएसआई का भी बैच है, दिल्ली पुलिस का भी। एक तरीके से आपको सुपर पास मिल जाएगा। सुपर पास में आपके 300 एग्जाम की तो क्लासेस बैच आपको मिल जाएंगे, और साथ में मॉक टेस्ट लगाने के लिए जो पास प्रो आप लोग लेते थे ना, वो आपका फ्री रहेगा, ठीक है। 5 रुपए में एनरोल कर लेना, 5 दिन का ट्रायल रहेगा। उसके बाद आपका 3 महीने का 329 रुपए में रहेगा, ठीक है। कैसे क्या कुछ जाना है, मेरा कूपन कोड आपके साथ शेयर कर रही हूँ, निशा22, ये मेरा कूपन कोड है, इसका यूज कर लेना। मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में आपका इसमें एनरोलमेंट हो जाएगा। कैसे पहुंचना है, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चले जाना, और अगर ये है मैम डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमें नहीं पता होता कहाँ क्या है, तो देखो गूगल खोल के फोन में ऐसे, और यहाँ पे टेक्स्ट बुक डाल देना। पहली जो साइट खुलेगी यही टेक्स्ट बुक की साइट है, इसको खोल लेना, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाना है सुपर कोचिंग में। सुपर कोचिंग में आप जैसे ही जाएंगे और इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहां से आपको दिखेगा एसएससी एग्जाम्स। एसएससी एग्जाम्स, इस पे क्लिक कर दो। क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा सुपर पास लाइव, इस पे क्लिक करना, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर,
आई थिंक इसका नेट नहीं चल रहा है। हाँ, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये फ़ोन में करना है, लैपटॉप में मत करना, फ़ोन में करोगे ₹5 यहाँ पे दिखाएगा। अप्लाई कूपन पे जाना, कूपन कोड जो बताया NISHA22 इसको लगा करके अप्लाई कर देना। यहाँ से आपका जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ₹5 में तो होगा नहीं, लेकिन जब 5 दिन के बाद उसको 3 मंथ में कन्वर्ट करोगे ना, तभी आपका 300 में पड़ जाएगा, 299। इस तरीके से चले जाना, चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से, मर्जी आपकी है। मैं फिर कह रही हूँ, बात देखो, क्लास आपको पता है बहुत सारे बच्चे हैं, है ना? कितने फॉर्म भरे जाते हैं, सिलेक्शन कुछ ही बच्चों का होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है? कहीं न कहीं तो आपकी स्ट्रैटेजी का भी तो रोल होता है ना, किस तरीके से आपने तैयारी करी है, कैसे आपने चीज़ों को ब्रेक डाउन किया है, कैसे कितनी स्मार्टनेस के साथ में आपने पढ़ा है। एक होता है बच्चा सिर्फ सीख रहा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल परसेंटेज है, मैंने परसेंटेज पढ़ा है। एक आपने सीखा परसेंटेज होता क्या है, एक आपने परसेंटेज सीखा प्लस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस के रूप में सारे कवर करा दिए। मान लो यूपीएसआई के परसेंटेज के 40 क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो मैंने परसेंटेज आपको पढ़ाया, पहले बेसिक पढ़ाया, फिर मैं आपको 40-50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराती हूँ। तो वो 40-50 जो क्वेश्चंस लिए वो मैंने यूपीएसआई के आए हुए क्वेश्चन से उठा लिए। तो एक तरीके से आपने प्रीवियस ईयर भी निपटा दिया, है ना? प्रीवियस ईयर निपटाया तो एग्जामिनर की जो स्टेट ऑफ माइंड है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पैटर्न को फॉलो कर लिया और साथ के साथ प्रतिशत भी सीख लिया। तो ये होती है स्ट्रेटेजी, किस तरीके से आपकी सारी चीज़ें होंगी। और ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, एक बारी जॉइन करो और आपको खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है? चलिए फिर इतना ही रखते हैं, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन ओपन है, पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।